डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ वीडियो का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। जो वीडियो के पार्ट स्टार्टिंग पार्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, उनमें हमने जो ये चैप्टर 4 है आपकी साइंस की बुक का मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस किया। आपके जो भी टेबल्स वगैरह है वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया, एक्टिविटीज़ को आपके साथ डिस्कस किया, उनके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किए। आज की हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो यूजेस ऑफ मेटल्स है। तो चलो देख करते हैं हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट। देखो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में क्या है, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस टॉपिक में आप ओनली यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल्स के जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें हमने इनके रिएक्शन देखे हैं। पानी के साथ देखा है, एयर के साथ देखा है, एसिड्स के साथ इनके रिएक्शंस देखे हैं, बेसिस के साथ इनके रिएक्शंस देखे हैं। वो सब कुछ आपको वीडियो के पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड इनमें मिल जाएगा। उनका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वो देख सकते हो। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ओनली यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलो करते हैं स्टार्ट। वी शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉडीज एक्सेट्रा। आप सब ये चीज़ गैस करने के लिए एबल तो हो ही कि जो मेटल्स होते हैं उनको मशीनरी वगैरह, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स जो होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है ये भी आप देखोगे। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स। आपको कुछ नॉन मेटल्स का यूजेस भी आपको पता होगा। इनका यूज़ आपको पता होने से पहले आपको मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पता होना चाहिए कि जो मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली ही उनका यूज़ जो है वो किया जाता है। Here some interesting ones. We are sure that you will guess them right. यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग यूजेस जो हैं आगे बताए गए हैं। आई होप आप लोगों को ये पता होगा। अगर नहीं भी होगा तो आप देखो आगे। जो फर्स्ट यूज़ है वो है, देखो, नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आर लाइफ विच आर लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो लिविंग बींग्स कुछ ना कुछ इनहेल कर रहे हैं, सांस द्वारा अंदर लेके जा रहे हैं। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो नॉन मेटल्स हैं उनको फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है ताकि वो जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की उनको इन्हेंस कर सके। इन्हेंस मतलब बढ़ा, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, उनकी ग्रोथ बढ़ जाए। नेक्स्ट यूज़ है नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस। जो नॉन मेटल्स होती हैं उनको वाटर की प्योरीफिकेशन करने वाली प्रोसेस में भी उनको यूज़ किया जाता है। उसके आगे देखो, नॉन मेटल्स यूज्ड इन द पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वंस एज एन एंटीसेप्टिक। जो एंटीसेप्टिक्स होती हैं, मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे एक पर्पल कलर का सोल्यूशन जो है अप्लाई किया जाता है, उसमें जो है नॉन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, जो पटाखे होती हैं नॉन मेटल्स को उसमें भी यूज़ किया जाता है। यू मे ऐड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मेटल्स एंड नॉन मेटल के और यूजेस भी इसमें ऐड कर सकते हो। बाद में आप अपनी बुक के पेज नंबर 52 पे आ जाओ। यहाँ पे बुझो का क्वेश्चन है, आई हेयर द मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन वट फॉर्म इज इट फाउंड इन दम। वो इस चीज़ के बारे में हैरान है कि जो मैग्नीशियम है वो प्लांट्स में मिलता है, हमें पाया जाता है।
बट प्लांट्स में उनकी कौन सी फॉर्म जो है वो प्रेजेंट होती है। एक क्वेश्चन और जो है राइज हो रहा है माइंड में, द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी, वेयर इज आयरन इन माय बॉडी। डॉक्टर ने रिपोर्ट में बताया कि आयरन की डेफिशिएंसी है वो जो कि बॉडी में, तो जो आयरन है वो बॉडी में कहाँ एग्जिस्ट करता है, आपको भी ये पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं इसका आंसर्स। In class 7 you have learned that in a chemical reaction new substances are formed। आपने क्लास 7 में इस चीज़ के बारे में, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया है कि न्यू सब्सटेंस जो है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं। These substances are different from those which underwent the reaction। मीन्स कि वो वाले रिएक्शन जो सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जो पहले ही रिएक्शन होने से पहले उसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ इफ ए सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर द केमिकल रिएक्शन, कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज कॉल्ड एलिमेंट। जब किसी सब्सटेंस का कोई ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है केमिकल रिएक्शन के दौरान, कूलिंग करने पर भी, हीटिंग करने पर भी, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करके जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। सल्फर इज ए एलिमेंट। जो सल्फर इज एन एलिमेंट, सल्फर क्या है, वो भी एक एलिमेंट है। सो इज आयरन, वो क्या है, एलिमेंट, वो क्या है, एक आयरन है। कार्बन 2 इज एन एलिमेंट, जो कार्बन है वो भी एक एलिमेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की वो होती है एटम। मीन्स कि जो एटम्स हैं इनके कम्बिनेशन से ही एक एलिमेंट बनेगा। ठीक है, सपोज करो कि जो कार्बन है, ठीक है, वो एक कार्बन से तो कार्बन नहीं बना, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एटम जो हैं वो कार्बन के हैं, इसीलिए वो एक एलिमेंट बन गया कार्बन। ठीक है, क्योंकि उसमें सेम टाइप के जो एटम्स होते हैं प्रेजेंट। ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। मीन्स कि वही बात मैंने आपको बताई कि जो एलिमेंट होते हैं वो किसके कम्बिनेशन से बने हैं, वो एटम के कम्बिनेशन से बने हैं। एंड जो वो एटम होंगे वो सेम काइंड, वो एक किस्म के ही एटम होंगे जिससे एलिमेंट बनेगा। सपोज करो कि ये कार्बन है, तो ये कार्बन किससे बना, एटम से। एटम जो होंगे वो सेम काइंड के होंगे, वो कार्बन के ही एटम्स होंगे। कार्बन के काफ़ी सारे एटम जो हैं वो आपस में ज्वाइन करेंगे, कंबाइन होंगे, देन एक एलिमेंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे कार्बन। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। सभी जो एलिमेंट हैं वो सेम काइंड के एटम के कम्बिनेशन से ही बनते हैं। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। जो एटम होते हैं एलिमेंट के वो सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता कि कोई उसके आले दुआले फिजिकल चेंजेस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एन एटम of liquid sulfur would be exactly the same as the atom of solid or vapor surface। इन्होंने यहाँ पे उदाहरण दी है हमें कि सपोज करो जो है, सपोज करो कि आपके पास जो एटम्स हैं वो लिक्विड सल्फर के हैं। ठीक है, जो लिक्विड सल्फर है उसके एटम्स जो होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे, जो एटम्स होंगे वो सॉलिड सल्फर के होंगे एंड जो वेपर वाली सल्फर है उसके होंगे। ठीक है, कि अगर किसी एलिमेंट की फॉर्म डिफरेंट है, सपोज करो कि जो सल्फर है वो एक तो लिक्विड है, एक जो है वो सॉलिड है, एक जो है वो वेपर में है। ठीक है, इनके जो एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो लिक्विड वाली सल्फर के भी सेम होंगे, किसके सेम, सॉलिड में भी एंड वेपर में भी, तीनों स्टेट्स में उनके जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मैच करेगी। Although we have an infinite varieties of substance in the universe, हमारी यूनिवर्स में बहुत सारी वेराइटीज़, इन्फिनिटी वेराइटीज़ होगी सब्सटेंसेस की। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग फ्रॉम दी सब्सटेंसेस इज लिमिटेड।
इन एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इन सब्सटेंस से जो बने होंगे वो लिमिटेड क्वांटिटी में होंगे, ठीक है, उनकी लिमिटेड फॉर्म्स होंगी। देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या है कि 94, आप देख सकते हो, लेट्स सी, 94 जो एलिमेंट्स हैं, 94 एलिमेंट्स से ज़्यादा नेचुरली जो अकरिंग एलिमेंट्स हैं वो नहीं हैं। द एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनमें इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है एलिमेंट्स की वो किसकी टर्म में की गई है? मेटल्स की टर्म में एंड नॉन मेटल की टर्म में। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, इनमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं। द रिमेनिंग आर आइदर नॉन मेटल्स और मेटोराइड्स, उनमें से जो पीछे रह गए वो नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं या फिर उनमें से कुछ मेटोराइड्स। अभी मेटोराइड्स कौन से होते हैं? जो मेटल्स हैं उनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो नॉन मेटल्स हैं उनकी मेटल्स के कंपैरिजन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। जो मेटोराइड्स होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिजिकल वो मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स की होती हैं। मींस कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जिन एलिमेंट्स में जिन कंपाउंड्स में मिल जाए हम उनको बोलेंगे कि वो मेटोराइड्स हैं। मेटोराइड्स पॉजेस कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें भी हमें यही बताया गया है कि जो मेटोराइड्स होते हैं उनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर जो है 4th साइंस का 8th क्लास साइंस का 4th चैप्टर जो है वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पिछली वीडियोस अगर आपने देखनी हो तो मैं उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से लिंक को ओपन करके देख सकते हो। पुरानी जो वीडियो जो चैप्टर की स्टार्टिंग वीडियोस हैं। आई होप आप लोगों को ये होल चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, खुश रहिए।